नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पहलगांव आतंकी हमला पर। आज से 3 महीना पहले यह घटना हो चुका था, बट आज ये फिर न्यूज सुर्खियों में आया है। इसका कुछ तो कारण रहा होगा, तो आज उसी कारणों को हम जानेंगे कि क्या कारण था कि आज ये फिर से न्यूज सुर्खियों में आया। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को बैसरन घाटी में जो पहलगांव था, जगह जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, उस जगह पर आतंकियों ने हमला किया था पर्यटकों पर, और जिसमें से कि 26 पर्यटकों का मौत हुआ था, जिसमें भारतीय जो थे 25 थे और एक नेपाली थे। आज इन पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए, जो बैसरन घाटी है, तो बैसरन घाटी में जाकर के आज से कुछ दिन पहले यानी लगभग 3 महीना पहले जो है आतंकियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से कि 26 पर्यटकों का जान गया था। और आपको इस बात को जानकारी भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सरकार ने पूरी कोशिश की और पूरी अच्छा से उनको अंजाम भी दिया, आतंकियों को उसके ठिकाने लगाया। एक्शन में पाकिस्तान आया, पाकिस्तान को भी उनका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आपको ये सब पता है। तो भारत सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कमी जो छूट गया था उसका मुख्य कारण था जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, बस आज तक वो जीवित था। लेकिन अफसोस करने की बात भी ये है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को आतंकी हमलों को जाकर के घटना का अंजाम दे दिए, पाकिस्तान में हम ढूक के उसको मार दिए। लेकिन अफसोस करने की बात ये है कि हमारे भारत में आज 3 महीना तक वही आतंकी छुपे रह गए थे, जिसके बारे में हमको कानों कानों तक भनक नहीं लगा। लेकिन अब अफसोस करने की बात नहीं है, हमारे भारतीय सेना ने इस घटना को अंजाम दिया है और जा करके इनको अब महादेव के तहत यानी ऑपरेशन महादेव चलाया गया, और ऑपरेशन महादेव के तहत जो है उन आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। देखिए, न्यूज क्या बनता है। न्यूज बनता है कि ऑपरेशन महादेव और आतंकी मौत, यानी कि 28 जुलाई जो है, 28 जुलाई को जो 2025 है, यहाँ पर सुरक्षा बलों ने यानी भारतीय जो सेना है उन्होंने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। और जो जम्मू कश्मीर में आतंकी छुपे थे, पहलगांव से लगभग 40 किलोमीटर जो है, पहलगांव से लगभग 40 किलोमीटर आतंकी छुपे थे, उन आतंकियों को मार करके ढेर लगा दिया गया है, जिसमें से कि 3 आतंकियों को मारने का खबर आ रहा है। और इन आतंकियों में सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है उसको आपको नाम पता होगा, सुलेमान शाह। ये सुलेमान शाह जो था एक तरह का मास्टरमाइंड मतलब इन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था कि किस प्रकार हम घटना को अंजाम देंगे, किस प्रकार हम पर्यटकों का जान लेंगे। तो आपको अगर इस इमेज में पता होगा तो ये है सुलेमान, और इसी सुलेमान के द्वारा मास्टरमाइंड इसको बताया गया है, आतंकियों का मास्टरमाइंड, और इसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। और इन्हीं को हमारे सेनाओं ने मार गिराया है जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होगा। चलिए, उसके बाद कहता है कि इनका पहचान आखिर कैसे हुआ कि ये वही आतंकी था। देखिए, पहचान जो इसमें बताया गया है, कहता है साहसिक ऑपरेशन के मारे गए, यानी कि अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा। कहता आतंकवादियों के शव की पहचान पहले से कहता है हिरासत में रखे गए सहयोगियों द्वारा की गई है, यानी कि जब इनको मारे गए तो इनका जो है इनको हिरासत में लिया गया तो इसके पास कुछ प्रूव्ड मिला। अब प्रूव्ड क्या मिला, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। इसमें प्रूव्ड क्या मिला कि हम कैसे कह सकते हैं कि पहचान हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, कहता आतंकवादियों के पास जो बरामद हथियार मिला उसमें 2 AK-47 है। ध्यान से समझिएगा, 2 AK-47 है। AK-47 जो है उनको पहले से मतलब बताया गया था कि AK-47 के द्वारा ही हमला किया गया था, तो उसके पास AK-47 मिला। उसके बाद इसके पास जो है अमेरिकी MH यानी कि M4 कार्बाइन मिला। और अप्रैल कहता है अप्रैल हमले में कहता इस्तेमाल हथियारों से मैच किए गए, यानी कि ये जो हथियार मिले इसके पास, जो अप्रैल में जो मतलब हमला हुआ था, उन हथियारों से इसमें मैच किया गया। तो इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया हमारे भारतीय सिपाहियों ने, और उसका पहचान कुछ इस प्रकार से किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज भी
सत्र चल रहा है, जिसमें से कि अभी अभी मतलब सोमवार को जो है कि सरकार को घेरा भी गया विपक्षी पार्टी के द्वारा कि आप बताइए कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सरकार अभी तक तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तो आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ये जा करके संसद भवन का आप खबर सुन सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा से जवाब दिया, जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, सारे के सारे जवाब जो है गृह मंत्रालय ने दिया। और जा करके जो अमित शाह है उन्होंने बताया, और हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर है, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने इस घटना पर पूरी जानकारी दे रहा है कि हमने कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया। तो गृह मंत्रालय अमित शाह ने संसद में बताया कि पहचान के दौरान मिले प्रमाणों में शामिल थे। क्या शामिल थे? कहता है पाकिस्तान मतदाता पहचान पत्र, यानी कि जो देखिए सबसे बड़ा यहीं तो प्रूव्ड मिल गया। अब राहुल गांधी उनसे पूछ रहे थे कि देखिए राहुल गांधी उनसे पूछ रहे थे कि क्या प्रमाण मिला, उसको आप कैसे मारे। तो जिस दिन प्रमाण मांगा वही दिन उसको मारा भी गया। दूसरा बात कि देखिए यहां पर कहता है पाकिस्तान मतदाता पहचान पत्र, यानी कि वोटर आईडी भी उनके पास मिला पाकिस्तान का। उसके बाद कहता है पाक निर्मित चॉकलेट भी उसके पास मिला, जिस आतंकियों को मारा गया उसके पास इस प्रकार से मिला, तरह तरह का चीज मिला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन आतंकियों को मार दिया गया। कहता है हथियार मापदंड, इससे साबित हुआ कि तीनों पाकिस्तानी जो है कहता है नागरिक थे और कहता है पहलगांव हमले में शामिल थे। तो इस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया। कहता है सरांश मास्टरमाइंड जो सुलेमान था सहित 3 आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के तहत 28 जुलाई 2025 को मार के गिरा दिया गया है हमारे भारतीय सेना के द्वारा, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और आज उनकी पहचान जो है पूरा तरह से खत्म हो गया है। उनकी पहचान पहले से गिरफ्तार सहयोगियों द्वारा किया गया। उसके बाद उसके पास हथियार मिला, कई प्रकार का पाकिस्तानी अस्त्र मिले, कुछ क्या कहते हैं कि अमेरिका द्वारा अस्त्र मिले। अमेरिका देखिए पाकिस्तानी क्या करता है, ज्यादातर अमेरिका का अस्त्र यूज करते हैं, तो अमेरिका का कुछ अस्त्र मिले। तो इससे उसका पहचान साबित हुआ कि नहीं ये वही सुलेमान है। और उसका इमेज भी अभी मतलब खोज जारी है। अभी देखिए कोई न्यू अपडेट नहीं आया है, मतलब कि भारतीय सेना के द्वारा नहीं बताया गया वही है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर लगभग 75% ये प्रमाणित हो गया है कि जाकर के जो वही आतंकी है जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। तो आज जो है भारतवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही उत्साह की बात है। आप थोड़ा सा बहुत खुश हो जाइए। खुश होने की बात यह है कि हमारे जिस प्रकार आतंकी हमला हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो उस आतंकी हमला का आज जो है अंतिम रूप से घटना का अंजाम दे दिया गया है। तो आज जो है इस प्रकार से इस घटना का अंजाम हुआ, ऑपरेशन महादेव के तहत चलाया गया है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझे होंगे। आशा करते हैं कि आप पूरे इस विवरण को अच्छे से समझें, और नहीं समझे हैं तो आप अन्य सोशल मीडिया पर जा करके इसके बारे में देख लीजिए न्यूज। हम जो न्यूज देखें सुने उसके बारे में हम आपको बताएं, कुछ प्रमाण के साथ आपके पास जो है हम न्यूज लेकर के आए। पिछले कई दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, इसका मुख्य कारण था टेक्निकल इशू के कारण जो है मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था। फिलहाल अब वो ठीक हो गया है। हम जो स्टूडियो अपना सेटअप किए हैं वो गांव में किए हैं, तो थोड़ा सा पटना से लोगों को आने में वक्त लग जाता है और ढूंढते ढूंढते आते हैं और हमारे किसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे। आप टॉपिक का नाम बताइए कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना करके आपके सामने अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा छोटा सा एक क्लिप था, आप इसे देखिए और समझिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।